हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं 20 अगस्त का करंट अफेयर। ठीक है। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया है, 8 AM हो गया है करंट अफेयर्स देने में। तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि सुबह थोड़ा ढूंढने में थोड़ा मेहनत लगता है। ठीक है। तो ये जो करंट अफेयर्स है वो जानते हो जैसा कि हर एक एग्जाम के लिए आपके वैलिड है, चाहे वो एसएससी हो, ठीक है, चाहे वनडे का कोई एग्जाम हो, चाहे तुम्हारा रेलवे का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो। ठीक है। पीछे बैकग्राउंड वॉइस थोड़ा आएगा तो उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, मैं तेज बोलने का वो करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। ठीक है। और कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ठीक। और सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा, डेली ऐसे ही करंट अफेयर सुबह के 8 बजे तक, 8 बजे से पहले पहुंच जाते हैं आपके पास। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सुविचार के साथ। तो आज का सुविचार है, किसी भी काम को शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और क्या मैं सफल हो पाऊंगा। ठीक है। ये अपने से प्रश्न जरूर पूछा करें। ठीक है, अगर आपको अपने पे डाउट हो। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट अजय कुमार भल्ला हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ नागालैंड। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ठीक है। तो इसमें असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मणिपुर। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। ठीक है। तो वो होगा ऑप्शन मणिपुर। ठीक है। जो गवर्नर है अजय कुमार भल्ला, ठीक है, किस मतलब द गवर्नर ऑफ विच स्टेट अजय कुमार भल्ला हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ नागालैंड। ठीक है। तो जो मणिपुर के तुम्हारे गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला, उनको एडिशनल मतलब उनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, कहाँ का, नागालैंड के राज्यपाल का। ठीक है। तो चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है। एनडीए's कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन इज करेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं। ठीक है। तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, तेलंगाना है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, जो कि है महाराष्ट्र। In which city will India host the Asian Open Short Track Speed Skating Trophy 2025 for the first time? भारत किस शहर में पहली बार एशियाई ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा? श्रीनगर, भोपाल, गुवाहाटी, देहरादून। तो इसका होगा ऑप्शन थर्ड, डी होगा, जो कि है तुम्हारा देहरादून। ठीक है। Fourth, recently which country has announced to launch Venera D mission to revisit Venus after the year 2036? हाल ही में किस देश ने वर्ष 2036 से पहले शुक्र ग्रह पर पुनः जाने के लिए वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? वेनेरा डी मिशन। ठीक है। रशिया, चाइना, इंडिया, अमेरिका। बताओ। तो इसका होगा ऑप्शन ए, जो कि है रसिया। ठीक है। हम्म। ये रहेगा तुम्हारे हर एक एग्जाम के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। हम्म। ठीक है। ठीक। तो ये आज चलते हैं क्वेश्चन फिफ्थ पे, जो कि है, इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स स्पोर्ट्स grew by what percentage in the first quarter of 2025-26 as compared to the same quarter of 2024-25? भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 2025-26 की पहली तिमाही में 2024-25 की इसी तिमाही की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक बढ़ गया है? तो ऑप्शन ये होगा तुम्हारा ऑप्शन बी, जो कि है 47%। ठीक है। नोटिफिकेशन वगैरह जो आ रहे हैं उसको इग्नोर करिएगा, एज अ ज़्यादा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो तुम्हारा जो इसका होगा सही उत्तर जो होगा वो होगा 47%। ठीक है। क्वेश्चन सिक्स, इन विच सिटी
has Union Minister Piyush Goyal inaugurated India's first women-run clean street food hub called Moli। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में मौली नामक भारत के पहले महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन? ठीक है, तो इसका ऑप्शन होएगा तुम्हारा दिया हुआ है दिल्ली, सूरत, गुड़गांव, मुंबई। तो इसका होएगा सही आंसर सी, गुड़गांव। ठीक है। Recently, more than 500 human robots from 16 countries, including Japan, participated in the World Human Robot Games in which city? तो ये तुम्हारा इसका होएगा सही बीजिंग। ठीक है, बीजिंग में तुम्हारा हाल ही में इसका हिंदी में क्वेश्चन सुन लो। हाल ही में किस शहर में विश्व मानव रोबोट खेल में जापान समेत 16 देशों के 500 से अधिक मानव रोबोट ने भाग लिया? तो वो होगा ऑप्शन ए बीजिंग में। चलो क्वेश्चन 8, India's exports have increased by 7.3% to approximately how many billions dollar in July 25? ठीक है, जुलाई 25 में भारत, जुलाई 2025 में, ठीक है, आप लोग थोड़ा वो करोगे, ठीक। जुलाई 2025 में भारत का निर्यात 7.3% बढ़कर लगभग कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया? ठीक है, जुलाई में। तो इसका सही होगा ऑप्शन सी, 37 बिलियन डॉलर। ठीक है, 37 अरब डॉलर पे तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, भारत का जो एक्सपोर्ट है वो मतलब एक्सपोर्ट जो इंक्रीज हुआ था 7.3% के बाद 37 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया। ठीक है। विच पोजीशन हैज इंडिया गॉट एमंग 193 कंट्रीज एंड रीजन्स इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ द ईयर 2025? ठीक है, तो भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट एसडीआर में 193 देशों और क्षेत्रों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये हो गया ऑप्शन बी, जो कि है 130वां। According to the state-wise data of NPCI, which state is at the top in terms of the number of UPI users? एनपीसीआई के राज्यवार डेटा के अनुसार यूपीआई यूजर की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो जैसा कि पता है आपको, वो हो सकता है महाराष्ट्र। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ में आंसर देते जाओ, ठीक है, जिससे आपका पता चलता जाए कि आपको कितना पता है इसके बारे में। ठीक है। When is अक्षय ऊर्जा दिवस celebrated every year in India to raise awareness about the development and adoption of renewable energy? भारत में प्रतिवर्ष अक्षय ऊर्जा के विकास और अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि आज का दिन है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा दिवस आज का दिन है, जो कि 20 अगस्त आज मनाया जाता है। ठीक है। Approximately how many students participated in the Youth Parliament program of the Ministry of Parliamentary Affairs? संसदीय कार्य मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम में लगभग कितने छात्र शामिल हुए? तो इसका होएगा ऑप्शन ए, जो कि है 5 लाख। ठीक है, क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। हाउ मेनी एक्शनेबल how many actionable recommendation has the RBI committee made for adopting responsible AI in finance? आरबीआई समिति ने वित्त में जिम्मेदार एआई अपनाने के लिए कितनी कार्रवाई योग्य सिफारिशें की हैं? तो ये हो गया तुम्हारा 26 सिफारिशें। ठीक है, 26 रिकमेंडेशन आरबीआई ने किया है फॉर अडॉप्टिंग रिस्पॉन्सिबल एआई इन फाइनेंस। ठीक है। Where was the Waterways to Wonder Cruise Tourism Conference organized on 18 August 2025 to promote cruise tourism in India?
भारत में क्रूज टूर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ 18 अगस्त 2025 को वाटरवेज टू वंडर क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो ये तुम्हारा होगा 14 का ऑप्शन है, जो कि है मुंबई। ठीक है। Within 4 days of its launch by NHAI, more than how many lakh फास्टैग एनुअल पास were launched? NHAI द्वारा लॉन्च होने के 4 दिनों के अंदर लगभग कितने लाख से अधिक फास्टैग का वार्षिक पास लॉन्च हो गया? तो ये होगा तुम्हारा ऑप्शन बी, जो कि 5 लाख। तब तक क्वेश्चन 16, which of the following states in India has the most sandalwood trees? निम्नलिखित में से भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? केरला, कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश। तो का सही ऑप्शन होगा कर्नाटक। ठीक है। Which of the following is the largest island in the Indian Ocean? निम्नलिखित में से कौन सा हिंद सागर में सबसे बड़ा द्वीप है? मालदीव, लक्षद्वीप, मडा मेडागास्कर, सुमात्रा। ठीक है, तो कौन है? तो ये है मेडागास्कर। ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड है इंडियन ओशियन। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन 18। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बताओ। उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। तो ये है तुम्हारा उत्तराखंड। ठीक है, जो कि तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का जो नया शिक्षा नीति है उसको लागू करने का इसने पहला राज्य है जो प्रक्रिया शुरू किया था। ठीक है। क्वेश्चन 19, जो कि तुम्हारा है रेड डेटा बुक इज रिलेटेड टू विच द फॉलोइंग? ठीक है, जो रेड डेटा बुक है तुम्हारा निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो ये तुम्हारा ऑप्शन सी, जो कि है इंडेंजर्ड स्पेसीज। ठीक है, रेड डेटा बुक तुम्हारा इंडेंजर्ड स्पेसीज से कनेक्टेड है। ठीक है। व्हेन एमंग द फॉलोइंग वाज द एशियन डेवलपमेंट बैंक स्टेबलाइज्ड? ठीक है, एशियन बैंक तुम एशियन डेवलपमेंट बैंक तुम्हारा कब स्टेबलाइज हुआ था? तो ये तुम्हारा डेवलप स्टेबलाइज हुआ था, ऑप्शन ए, जो कि है 19 दिसंबर 1966। ठीक है, तो ये नीचे आंसर की दिया हुआ है, आप लोग इससे अपना आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, जो कि आपको सही लगेगा। ठीक है, जो कि मैंने बताया उस हिसाब से करेक्ट कर लीजिएगा। और ऐसे सपोर्ट अगर आप बनाएंगे तो ऐसे ही डेली हम करंट अफेयर्स लाते रहेंगे, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए बस निसंदेह आप फॉलो करते रहिए, आपके हर एक एग्जाम के लिए करंट अफेयर वैलिड रहेगा। ठीक है, डेली टॉप 20 करंट अफेयर बहुत होता है। ठीक है, तो आप बस एक लाइक करिए, कोई भी डाउट हो कैसा लगा क्लास उसके में कमेंट करिए, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली ही हम ऐसे करंट अफेयर लाते रहते हैं। थैंक यू।